वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम पॉलीनोमियल फाइंड करने के कुछ हॉट स्टेप के क्वेश्चन देखेंगे जो ज़्यादा आपके लॉन्ग आंसर टाइप में पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इफ m n आर zeros ऑफ दिस पॉलीनोमियल में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय n प्लस n बाय n। ये आरडी शर्मा से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, mn क्या है, पॉलीनोमियल के जीरो से। तो क्या हम mn की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाइड करके कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप पता है। ये दो तरीके हैं। पहला तरीका हम एम एन की वैल्यू निकालें फिर रखें, दूसरा तरीका हम डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करें। तो फर्स्ट अप्रोच देखिए, जीरोस फाइंड करना है। 3x² प्लस 11x-4। ए बी सी पता करने की, ए बी सी क्या है हमारे, तो देखिए ए यहाँ पर है 3, बी यहाँ पर है 11 और सी यहाँ पर है -4। तो हमें अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए सी हो जाएगा -12 और ऐड करके 11 चाहिए। तो 12 × 12 से मिलेगा, ये मिलेगा 3x² प्लस का 12x माइनस का 1x और माइनस का 4। शुरू के दो और बाद के दो में, इन दोनों में 3x कॉमन बचा, यहाँ पर x+4। इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन बचा, x+4। ये हमारे पास आया x+4 इंटू 3x-1। एक बार इससे जीरो मिलेगा, तो x+4 को आप जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा आपको -4। ये पहला जीरो है। और जब आप 3x-1 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड का 3। ये दो जीरोस मिल गए और हमें जीरोस क्या दिए हैं, एम एन। इसमें से एक हमारा m है, एक हमारा n है। तो अगर हम m मान ले -4 और n मान ले 1/3, ऐसा हो सकता है। चलिए एम एन मिल गए। अब हमें ये वैल्यू चाहिए m/n प्लस n/m। वैल्यू रख दें तो देखिए m दैट मीन्स -4/n विच इज 1/3 प्लस n 1/3/m विच इज -4। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर होने से ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये डिनोमिनेटर होने से ये 3 आ जाएगा नीचे। यहाँ पर हमें मिलेगा -4 मल्टीप्लाई में 3/1। यहाँ पर माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ रहता है, -1/4 इंटू 3। ये मिल गया हमें -12/1 और यहाँ पर मिलेगा -1/12। एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड कर लें तो एलसीएम तो 12 ही आएगा। यहाँ 12 का 12 से मल्टीप्लाई होगा, -144 और यहाँ -1। तो ये हमें मिल गया -145/12। ये आंसर हो गया। इसी का दूसरा अप्रोच है, अगर हम एम एन की वैल्यू नहीं निकालें और डायरेक्ट रिलेशनशिप का यूज़ करें कोफिशिएंट वाला, तो वो अप्रोच भी है। तो सेकंड अप्रोच है, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी पॉलिनोमियल का अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको एबीसी पता चल जाएगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। और जीरोस दिए हैं एम एन। तो एम एन से हमारा दो रिलेशनशिप है, एक सम वाला है, सम ऑफ जीरोस वाला। सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का b/a और जीरोस आपको एम एन दिए हैं, तो यहाँ से आपको m प्लस एन की वैल्यू मिल जाएगी -11/3। ऐसे ही दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप है कोफिशिएंट के साथ c/a। जीरोस दिए हैं mn, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा mn और c है -4 और a है 3। ये दोनों मिल गए। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो देखिए हमें चाहिए m/n प्लस n/m की वैल्यू। सिंप्लीफाइड करें, एलसीएम लेंगे तो nm हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मिलेगा हमें m² और ये मिलेगा हमें n²। तो देखिए m प्लस n की वैल्यू है m² प्लस n² की नहीं है। यहाँ पर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें कि m प्लस n का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये क्या आएगा, m² प्लस n² और +2mn। हमें ये वैल्यू चाहिए, इस mn को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn। ये हमें m² प्लस n² की वैल्यू मिल जाएगी।
ये वैल्यू यहाँ रख दें, ये हमारे पास हो जाएगा न्यूमरेटर में m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है nm, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके mn लिख सकते हैं। अब देखिए जो भी टर्म्स यहाँ पर है सबकी वैल्यू हम रख सकते हैं। इस m प्लस एन की वैल्यू भी हमारे पास है, ये रही, इस mn की वैल्यू भी हमारे पास है, और इस mn की वैल्यू भी है। चलिए सिंप्लीफाइड करते हैं, m प्लस एन तो ये हो जाएगा माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स mn, तो 2 टाइम्स mn का मतलब माइनस के 4/3 का, और डिनोमिनेटर में है mn विच इज -4/3। यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, दो बार नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा 8/3, और डिनोमिनेटर में है माइनस का 4/3। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम तो 9 आना है, यहाँ पर 121 एज इट इज, और इस 8 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 24। डिनोमिनेटर में देखिए ये माइनस का 4/3, 3 से 9 कैंसिल हो सकता है 3 टाइम्स, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 आ जाएगा नीचे, ये हमें मिल जाएगा 121 और 24, ये मिलेगा 145। डिनोमिनेटर में माइनस का 4 इंटू 3, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास रहता है, तो हो जाएगा माइनस का 145/12, आंसर हो गया। ऐसे भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला गया है अल्फा बीटा जो है वो जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये रहा पॉलिनोमियल, इसके जीरो से हमें अल्फा बीटा दिए गए हैं। हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो सर, जिसके जीरो इस फॉर्म में, पहला जीरो है अल्फा -1 बाय अल्फा प्लस 1 के फॉर्म में, दूसरा जीरो है बीटा -1 बाय बीटा प्लस 1 के फॉर्म में। मतलब आप ले सकते हैं कि ये एम एन है, ये एम है और ये एन है, दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट देखिए आप इससे स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 चाहिए, तो 1 3 से ही 3 होता है, और आपको प्लस का 3 चाहिए, तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी प्लस का 3 मिलेगा। अगर आप इन दोनों का सम फाइंड करते हैं 1 और 3 का, तो सम 4 हो जाएगा, इन दोनों का सम फाइंड करते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं हो सकता है। इसके लिए दूसरा ऑप्शन हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म हर वक्त नहीं होता है। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल का ही है, थॉट्स टाइप का बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है वो है एक्स स्क्वायर -2x + 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है, मतलब 1। तो ए बी सी पता कर लें हम, यहाँ से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से, तो यहाँ से हमें ए बी सी मिल जाएंगे। तो ए के प्लेस पर दिख रहा है प्लस का 1, बी के प्लेस पर दिख रहा है माइनस का 2, और सी के प्लेस पर दिख रहा है हमें प्लस का 3। अब यहाँ से हम सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है कि इसके जीरो जो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है, तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लें। सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला है, ये होता है माइनस का b/a। जीरोस क्या है अल्फ़ा बीटा, तो इनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस b विच इज़ -2/a1, तो ये हो गया हमें प्लस का 2। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a। जीरो समय दिया अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा c विच इज़ 3/1, मतलब 3। अब हमें यही वैल्यू का यूज़ करना है, ये जो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है 2, इसका यूज़ करेंगे, और जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिली है 3, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये गेट ढंग से बंद कर चुजो। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए, और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जीरोस हमने एम एन लिया है, तो इसके लिए सम ऑफ जीरोस फाइंड करें हम। सम ऑफ जीरोस मतलब हमें फाइंड करना है m प्लस n, तो m हमने किसको सपोज करा है अल्फ़ा -1/α+1 को, इसको ऐड करना है n से जो कि है बीटा -1/β+1। ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, मोर देन वन टर्म है तो कैलकुलेशन एरर के चांसेस कम रहेंगे।
चलिए सम ऑफ जीरोस निकालें, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो यही आएगा अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। यहाँ पर अल्फा माइनस वन का बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अल्फा प्लस वन का बीटा माइनस वन से, तो ये मिलेगा अल्फा माइनस वन इंटू बीटा प्लस वन, और यहाँ पर प्लस मिल जाएगा अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन। अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये हमें मिलेगा अल्फा बीटा प्लस का अल्फा, माइनस का वन का मल्टीप्लाई दोनों में, तो माइनस का बीटा और माइनस का वन। सेम अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में, तो प्लस का अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई वन में, तो ये माइनस का अल्फा। यहाँ पर मिलेगा हमें प्लस का बीटा और माइनस का वन। डिनोमिनेटर में अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये मिलेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर प्लस के वन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का बीटा और प्लस का वन। अब देखिए आपके पास किस किस की वैल्यू, उससे पहले थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाइड हो रहा है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कैंसिल हो रहा है, माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास अल्फा बीटा और माइनस वन मिलके माइनस का टू बच गया। यहाँ देखिए ये अल्फा बीटा है प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का वन। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस अल्फा बीटा की वैल्यू भी है और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम। यहाँ पर हमें मिलेगा अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, ये है 3 माइनस टू, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है 3 प्लस इस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर आ जाएगा 2 और प्लस का 1, ये 3 माइनस टू हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 3 4 5 और 6 1/6। ये क्या मिला हमें, m प्लस एन की वैल्यू मिली, जो हमारे लिए क्या है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमें m प्लस एन मिल गया। ऐसे ही हमें एम एन भी फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए, और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी पॉलिनोमियल बनाने के लिए। जीरोस हमने एम एन लिए, दैट मीन्स हमें ये एम प्लस एन फाइंड करना है। एम की वैल्यू है अल्फा माइनस वन बाई अल्फा प्लस वन, प्लस एन की वैल्यू हमें बीटा माइनस वन बाई बीटा प्लस वन। इसको सिंप्लीफाइड करके हमें एम प्लस एन की वैल्यू लेना है। यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर लें ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में तो ये दोनों आ जाएंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमें मिलेगा अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, न्यूमरेटर में यहाँ अल्फा माइनस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस वन से क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इस अल्फा प्लस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा माइनस वन से। तो ये हमें मिलेगा अल्फा माइनस वन और बीटा प्लस वन को मल्टीप्लाई करें अल्फा का दोनों से, फिर माइनस के वन का दोनों से, तो ये मिलेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस का बीटा और माइनस का वन। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस वन का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों से फिर वन का मल्टीप्लाई दोनों से, तो ये मिलेगा अल्फा बीटा माइनस का अल्फा, वन का करेंगे तो प्लस का बीटा और माइनस का वन। डिनोमिनेटर में सेम अल्फा का मल्टीप्लाई दोनों से प्लस का वन का मल्टीप्लाई दोनों से, तो ये मिलेगा हमें अल्फा बीटा प्लस अल्फा, और वन का करेंगे तो प्लस का बीटा और प्लस का वन। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं। ये प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कैंसिल, माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल, बाकी सब कुछ एज इट इज़। ये हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा मिलके टू अल्फा बीटा, और माइनस वन मिलके माइनस का टू। डिनोमिनेटर में देखिए ये अल्फा बीटा और इस अल्फा प्लस बीटा को साथ में लिख दें, जैसे अल्फा प्लस बीटा एक ही ब्रैकेट में। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की है वो सब सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास इस अल्फा बीटा की वैल्यू भी है और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, तो यहाँ से हम m प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू अल्फा बीटा जो कि है 3, तो 2 इंटू थ्री माइनस टू बाई अल्फा बीटा दैट इज 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1, ये मिलेगा 3 2 ज़ा 6 माइनस टू दैट मीन्स 4, यहाँ हो जाएगा 6, दोनों 2 से कैंसिल आउट होते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, m प्लस एन की। ऐसे हमें एम एन भी चाहिए, ये तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ फाइंड करें, तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ऑफ
जीरोस, दैट मीन्स हमें एम एन फाइंड करना है। तो एम की वैल्यू थी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1 प्लस अल्फ़ा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे एन की वैल्यू जो कि थी 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में तो हमें वही मिलेगा, इस 1 प्लस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा से। न्यूमरेटर में इस 1 माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 माइनस बीटा से होगा। ये मिलेगा 1 माइनस के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का कर लेते हैं तो 1 और माइनस का बीटा, फिर माइनस का अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। डिनोमिनेटर में जो पहले आया था वही आएगा, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ रीअरेंज कर ले, देखिए 1, इन दोनों को हम अगर माइनस साइन कॉमन लें तो ये दोनों बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और रीअरेंज कर देंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी और प्लस अल्फ़ा बीटा। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो देखिए वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फ़ा बीटा की 3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 3। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 और प्लस का 3, ये मिल जाएगा हमें 3 और एक 4 में से 2 गए तो 2, और नीचे हो जाएगा 6, कैंसिल आउट करें तो ये 1/3। एक्स की वैल्यू मिली, एम एन की, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू मिल गई। तो सम ऑफ जीरोस मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया। अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ जाए, तो अब हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, के टाइम होता है वैसे, तो हम यहाँ पर देखिए इस सम और प्रोडक्ट दोनों में डिनोमिनेटर थी आ रहा है, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर के प्लेस पर हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि के तो कोई भी नंबर हो सकता है, इसको ले लिया 3। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के प्लेस पर 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स 1/3। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ये आप कुछ भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये एलसीएम है, इसलिए हमने k3 लेके सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा जीरोस दिए इस पॉलिनोमियल के, हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इस फॉर्म में, राइट। मतलब इसको आप m ले सकते हैं, इसको आप n ले सकते हैं। तो सम और प्रोडक्ट चाहिए रहेगा इनका। अगर आप सोचते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से निकाल लेंगे तो इसमें नहीं निकलेगी, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यहाँ पर a1 है, b माइनस का 2 है, और c माइनस का, b माइनस का 3 है, c माइनस का 2 है। जब आप ac देखेंगे तो आपको -2 मिलेगा। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -2 मिले तो 1 2 Z 2 होता है। आपको माइनस का चाहिए, या तो ये माइनस का होना चाहिए या तो ये माइनस का, दोनों में से एक नेगेटिव होगा। अगर आप इस 2 को माइनस का कर लेंगे तो इनका प्रोडक्ट तो -2 हो जाएगा, लेकिन जब आप इनका सम फाइंड करेंगे तो आपको माइनस का 1 देगा, माइनस का 3 नहीं देगा। माइनस के 3 के लिए आपको माइनस के 1 को माइनस के 2 से ऐड करना पड़ेगा, तब आपको सम -3 देगा। लेकिन जब आप -1 को -2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और हमें माइनस का 2 चाहिए, इसलिए स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं लगेगा। तो फिर क्या करें, वही रिलेशनशिप यूज करेंगे हम, सम और प्रोडक्ट वाला। चलिए यहाँ पर पहला जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और यहाँ पर जो जीरोस दिए हैं वो दिए हैं अल्फा बीटा, मतलब x की दो वैल्यू में एक अल्फा और एक बीटा है। इसमें हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला 2 बार यूज हो रहा है, एक बार आपको फॉर्मूला लिखना ही है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b/a, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से माइनस ऑफ -3/1, दैट मीन्स प्लस का 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला है, मतलब रिलेशनशिप है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a, जीरो से हमारे पास अल्फा बीटा,
तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा सी, दैट मीन्स -2/1, जो कि हमें मिला -2। ये दोनों ही रिलेशनशिप हमें यूज़ करना है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यूज़ करना है, एक अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यूज़ करना है। हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस mn है, हमें क्या चाहिए, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ ज़ीरोस। हमारे ज़ीरोस हमने अगर mn लिए हैं तो इन m प्लस n का सम चाहिए। m क्या है हमारा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और n क्या है हमारा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। देखिए डायरेक्ट ऐड तो होगा नहीं, एलसीएम करना पड़ेगा, ब्रैकेट का यूज़ करिए और एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये 1 का मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस अल्फ़ा से, तो 2 बीटा प्लस अल्फ़ा ही मिलेगा, प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। देखिए ये 2 बीटा और एक बीटा, 3 बीटा, और ये अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा मिलकर 3 अल्फ़ा, तो ये हमें 3 अल्फ़ा और 3 बीटा मिल गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 2 बीटा से, तो ये 4 अल्फ़ा बीटा मिलेगा। 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से, तो ये हमें 2 अल्फ़ा स्क्वायर मिल जाएगा। बीटा का मल्टीप्लाई 2 बीटा से, तो ये हमें 2 बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, और बीटा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा से, तो ये हमें अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। न्यूमरेटर में देखिए 3 कॉमन, ये बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर में देखिए ये 4 अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा मिलके 5 अल्फ़ा बीटा। इन दोनों के पास 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू रख के हम सम निकालें, ये मिल जाएगा हमें 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 5 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखना है, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा में। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम आया था 3 और प्रोडक्ट आया था -2। ये हमें क्या मिल रहा है, m प्लस n की मिल रही है वैल्यू, सम ऑफ जीरोस 3, अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारा 3, डिनोमिनेटर में 5 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 2 प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, दैट मीन्स 2 इंटू -2। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, यहाँ मिल गया हमें 9, यहाँ मिला माइनस का 10, और ये 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और 2 बार नेगेटिव साइन होने से प्लस का 4, ये मिल जाएगा हमें 9, यहाँ पर माइनस का 10, देखिए 9 और 4 13, और उसका डबल 26, तो यहाँ पर 16 बचेगा, 9/16। ये क्या मिला, सम मिल गया जीरोस का। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट भी चाहिए अल्फा बीटा का, वो भी सॉरी एम एन का, वो भी निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारे एम एन है, इनका प्रोडक्ट, तो देखिए न्यूमरेटर में तो 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो जो पहले हमने निकाला था उसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा, सेम वैल्यू आएगी। तो 1, डिनोमिनेटर क्या आया था हमारा 16, यही मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर लें, जो हमें फाइंड करना था। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आता है। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये k टाइम्स करके आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और जीरोस हमारी क्या है m प्लस n, एम एन का सम, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमारे एम एन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 मिल रहा है, तो आप के प्लेस पर कोई भी नंबर ले सकते हैं नॉन जीरो, तो के प्लेस पर हम 16 लेके बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आया है 1/16, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 1। ये हमारा रिकॉर्ड पॉलिनोमियल हुआ। इस क्वेश्चन में देखिए
एक पॉलिनोमियल दिया, उसके जीरोस दिए अल्फा बीटा, हमें दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं, इसको आप m, इसको n ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2 को लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए a है 1, b है -3 और c है -2। यहाँ जीरोस क्या दिया हमें, अल्फा बीटा, यहाँ पर जीरोस हमें दिए हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम इनका रिलेशनशिप फाइंड कर लें जीरोस का, अल्फा बीटा का। चलिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों सेम साइन वाले हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे जो कि हमारा है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है माइनस का b/a। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस ऑफ -3/1, दैट मीन्स प्लस का 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हो जाएगा -2/1, दैट मीन्स -2। अब ये दो वैल्यू हम mn के लिए यूज़ करने वाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो देखिए एक तो डायरेक्ट मिल रहा है m की वैल्यू, n फाइंड करना रहेगा, उसके बाद हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले m फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए m जो हमने सपोज करा है वो क्या फाइंड सपोज करा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, ये हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। अब हमें n चाहिए, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी है। डायरेक्ट फार्मूला ये है कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा से मिल जाएगा। ये कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा मिलेगा। इसके प्लेस पर हमने यूज़ करते आ रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 बार माइनस के अल्फ़ा बीटा है, तो ये -4 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3, ये मिलेगा 3 का स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, दैट मीन्स -2। ये मिलेगा हमें 9 प्लस 8, कितना हो जाएगा 17। ये हमें n मिल गया। देखिए mn मिल गया तो इनका सम और प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करने जाएंगे, मतलब m प्लस n, ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 17 और ये हमें मिल जाएगा 26। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने जाएंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें चाहिए mn, ये मिल जाएगा हमें 9 इंटू 17 से, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, ये मिल जाएगा हमको 153। सम और प्रोडक्ट आ गया। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत इजी, तो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख लेंगे यहाँ पर। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो जाएगा k टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर डिनोटर नहीं है तो k की वैल्यू 1 लेके करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर -26x और प्लस का 153 है हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।